कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ऑटिस्टिक और एडीएचडी बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलती है, क्योंकि यूजुअली लोग क्या करते हैं, कहते हैं गट हेल्थ का ऑटिज्म के साथ कोरिलेशन होता है, एडीएचडी के साथ कोरिलेशन होता है, जबकि ये सिचुएशन बिल्कुल उल्टा होता है। इसी के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। अगर आप भी इस चीज़ से परेशान हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। टॉपिक पसंद आ रहा है तो तुरंत इसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो देख करके निकल जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 तो लगा ही लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से ऑटिज्म हो रहा है, यानी गट हेल्थ की वजह से ऑटिज्म हो रहा है, या ऑटिज्म की वजह से गट हेल्थ खराब हो रही है। क्योंकि यहाँ पर लोगों के काफ़ी सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, डिफरेंट व्यूज़ हैं, उसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। कौन से व्यू को हम एक्सेप्ट करें और कैसे आगे बढ़े, और इस प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करें, इसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात क्या होता है कि आप जानते हैं कि आपके बच्चे को जो पहला प्राइमरी इशू है वो है फोकस का, कंसंट्रेशन का और अटेंशन का। तो फोकस दो तरह का होता है, एक होता है एक्सटर्नल फोकस, जिससे बाहरी कोई भी चीज़ें होती हैं आप उसके ऊपर अपना फोकस डालते हैं, आप अटेंड करने की कोशिश करते हैं, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल फोकस, व्हेन यू आर फोकसिंग एक्सटर्नली। एक होता है इंटरनल फोकस। इंटरनल फोकस होता है आपकी वाइटल नीड्स के लिए, जैसे भूख लगी है, प्यास लगी है, अभी फ्रेश होने के लिए जाना है, यानी टॉयलेट जाना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कनेक्टेड होती है इंटरनल फोकस से। तो जब एक्सटर्नल फोकस डिस्टर्ब होता है तो ऑटोमेटिकली इंटरनल फोकस डिस्टर्ब होता है। अब इंटरनल फोकस में प्रॉब्लम आने से क्या होता है कि बच्चा अपनी वाइटल नीड्स की तरफ वो ध्यान नहीं दे पाता, आपको पुश करना पड़ता है। आप देखिए, खाना खिलाने के लिए भी पुश करना पड़ता है और फिर फ्रेश कराने के लिए भी पुश करना पड़ता है। अपने आप से ये होल्ड कर लेते हैं, और ज़्यादा स्टूल को होल्ड करने की वजह से, पॉटी को होल्ड करने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, गट हेल्थ इज अ डिफरेंट थिंग, वो किसी भी बच्चे में खराब हो सकता है। और अगर एक नॉर्मल बच्चा भी आपने देखा होगा, वो टॉयलेट को होल्ड करता है, स्टूल को होल्ड करता है, तो आपने देखा होगा फीकस को होल्ड करने की वजह से उसको भी इरिटेबिलिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम्स होती है और बहुत सारी अनईजीनेस की प्रॉब्लम्स रहती हैं। इसी तरह से इन बच्चों को होता है, अनईजीनेस तो होता है, लेकिन एक्सप्रेस कैसे करते हैं, मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, हाइपर एक्टिविटी से, इरिटेबिलिटी से, टेंट्रम से, ऐसे ही जा करके इस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं। जबकि नॉर्मल बच्चा तो सीधा आपको बोल देगा ना कि मैं फ्रेश होने नहीं जा पाया हूँ या नहीं हुआ हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है। ये बच्चे बोलेंगे नहीं, ये डिफरेंट है, ये डाइवर्सिव बिहेवियर में जा करके ये मैनिफेस्ट करेंगे उस चीज़ को। तो इंटरनल फोकस डिस्टर्ब होने की वजह से ये प्रॉब्लम इनको आती है। गट हेल्थ ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जब आप फिकस को होल्ड करते रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन आपको होता है, गंदगी आपने होल्ड करके रखा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी गट हेल्थ भी खराब होना शुरू हो जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे केस में, अपने पीडियाट्रिशियन से पूछकर कोई लैक्सेटिव देना चाहिए, यानी कोई ऐसा इनको सिरप देना चाहिए कि इजीली ये स्टूल पास कर सके और जल्दी जल्दी से इनको उस वाइटल नीड का पता लगे। साथ साथ आप क्या करें कि जब भी आप इनको खाना खिलाते हैं तो 10 मिनट के बाद आप इनको ज़रूर टॉयलेट सीट के ऊपर लेकर के जाएं, वहां पर जाकर के इनको मोटिवेट करें ताकि ये फ्रेश होने की कोशिश करें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जब आप ट्राई करते रहेंगे, बट रिमेंबर कि खाने के 10 मिनट के बाद बाउल मूवमेंट्स आपको मिलेंगी, उस वक्त आप ज़रूर ट्राई करें। उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बोला कि फ्रूट्स डाइट में, फाइब्रस डाइट, ये सब चीज़ें आप इंट्रोड्यूस कीजिए, वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा दें, जिससे कि इनको ईजी हो और ये जल्दी जल्दी से उस सेंसेशन को फील कर पाएं। क्योंकि जब तक वो सेंसेशन परसेप्शन में नहीं बदलेगी तब तक ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। इसलिए ये प्रॉब्लम की वजह से ऑटिज्म नहीं है, ऑटिज्म की वजह से ये प्रॉब्लम है, मेरा ये फिलॉसफी है, या एडीएचडी की वजह से ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आप फोकस ही नहीं कर रहे हो। जब फोकस करोगे तो फ्रेश होने भी जाओगे। तो ऐसे आप इस चीज़ को थोड़ा सा टैकल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में फौरन डाल दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।